हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZM क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्यांश पर आधारित व्याख्या के बारे में। तो इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या बताई थी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको ट्रिक वाइज बताया था कि आप कोई भी व्याख्या इजीली कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रिक से कोई भी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, और मैंने इस लेक्चर में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या बताई है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम में हमें किस प्रकार से दी गई होती है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए होते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल नंबर कितने होते हैं? 10 नंबर होते हैं, जो कि हमें फ्री से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बस ये देखना है कि यह वाक्य कौन से पार्ट से आई है और उस पार्ट के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, बस आपको इतना पता है तो आपके 10 नंबर बहुत ही इजीली आ जाएंगे। यदि आपको इतना भी नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस व्याख्या के ऊपर बात करते हैं कि यह व्याख्या किस प्रकार से दी गई होती है। आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए, यही व्याख्या है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यह व्याख्या 2004, 6, 9, 12, 15, 17, 2020 के ZL सेट में आई हुई है। दोस्तों, यह 2022 में भी आई थिंक इसी चैप्टर से कोई ना कोई व्याख्या आई थी। ठीक है, तो यह इसी से रिलेटेड है, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इससे पिछले वाली व्याख्या को भी आज अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण बताने वाले हैं। क्या करना होता है? रेखांकित पहला प्रश्न होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये रेखांकित, सबसे पहले आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि रेखांकित हमें करना क्या है। तो रेखांकित का मतलब ये होता है जहाँ जो भी आपकी व्याख्या है, जहाँ पर भी ये अंडरलाइन खिंची हुई है ना, उन सब की आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी होती है स्टूडेंट्स। बस आपको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वो यहाँ से नोट डाउन अपने इस नोटपैड पे कर दिया। देखिए, क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। 17 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल। अभी मैं आपको कंप्लीट का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, पहले आप ये देख लीजिएगा। भुवन और अमृत से भरी देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? रेखा अंकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो रेखा अंकित अंश है, इन सब की क्या है, हमें व्याख्या करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए, व्याख्या। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ट्रिक से कैसे करते हैं। कोई भी हमें व्याख्या दी हुई, एनीवे कोई भी व्याख्या हो, आपको सबसे पहले लिखना है। यदि आपको उसके पाठ के नाम पता है, यानी लेखक का नाम पता है पाठ के, तो आपको लिखना है, जैसे अब इस पाठ के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले क्या है, लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। इसमें दिया गया है ना, जन का प्रवाहानंद होता है, 17 वर्षों से भूमि के राष्ट्रीय जन तादाद में प्राप्त होता है, यानी वह बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या है, 2-4 लाइन आपको थोड़ी बढ़ा कर लिख देनी है और इसमें से आपको ढूंढकर 2-4 लाइन लिख देनी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से उठाकर इतना लिख दिया, तो बस आप क्या करना होता है ना, वो एग्जामिनर जो होते हैं मोस्टली ये देखते हैं कि लेखक का नाम क्या लिखा है और पाठ का नाम क्या है। ठीक है, आपको बस ये लिखना। यदि आपको ये नहीं पता है कि इसके लेखक का नाम क्या है, तो आपने लिखना है लेखक के अनुसार। ठीक है, इसमें गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं आप, तो लेखक के अनुसार। पद्यांश की मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप ये देख लीजिए। आपने लिखना लेखक के अनुसार। ठीक है, यदि आपको पाठ का नाम पता है तो उस पाठ के लेखक, जैसे आप इसके वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो आपने लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2-4 लाइन बढ़ा के लिख देनी है। जैसे यहाँ पर है, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण से हजारों वर्षों मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ आदत में स्थापित किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तादाद में प्राप्त हुआ, तो यही आपको 2-4 लाइन बढ़ा के लिख देनी है। इस प्रकार से आप यह व्याख्या जो मोटे मोटे लाइनों में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख देना है। ठीक है आपने। और देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 क्या होता है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अभी मैं आपको देऊँ ऊपर, ये देखिए। ठीक है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस पाठ का जो शीर्षक है, यानी पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके जो लेखक हैं कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका रिड्यूस्ड जो सिलेबस में नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपका आने वाला है, इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय यदि आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यही इसी में से आपको आई गारंटी 100% आने वाला है। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोनों व्याख्या आपने कर लेनी है, पिछली व्याख्या भी और ये भी व्याख्या, ठीक है। और पांचों प्रश्न अच्छी तरह से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जन का संतवाही जीवन किसकी तरह है? यानी जन का जो संतवाही जीवन है वो नदी के प्रवाह की तरह है, ठीक है। और जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है? ये जन के प्रवाह की तरह है, तो ये प्रश्न नंबर 4 है। और प्रश्न नंबर 3 ये देख लेना, जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य? जन के प्रवाह से तात्पर्य जीवन की गतिशीलता से है, ठीक है। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है, आप यहां पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य में स्थापित किया है? तो अभी मैंने आपको व्याख्या के सॉल्यूशन में बताया था, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य में स्थापित किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से क्या है, आपके इजीली 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। बस आपने थोड़ी सी ट्रिक से देख लेना है। बस आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, आप चैप्टर को जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए, यानी चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, समझिए चैप्टर को। बस आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, देखिए एक चीज दिखाऊं मैं आपको, आपने बस ये देखना कॉमन चीज क्या है। जैसे यहाँ पर इस चैप्टर में राष्ट्र का स्वरूप है, इस चैप्टर का नाम, तो राष्ट्र से रिलेटेड चीजें आएंगी। देखिए राष्ट्रीय जन का प्रवाह, ठीक है, राष्ट्रीय हमारा जन, इस प्रकार से 2-4 शब्द मिले जुले जरूर होंगे उस व्याख्या में। बस आपको 2-4 शब्द ये देखने हैं, यही ट्रिक है इसकी अच्छी वाली, कि आपको 2-4 शब्द ऐसे मिले जुले देखने हैं जो हर व्याख्या में जरूर होंगे। ये मैं 100% कह रहा हूँ कि 2-4 शब्द तो एक जैसे हर व्याख्या में मिलेंगे, तो आप उसी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह उस चैप्टर से आई है और उस चैप्टर का लेखक का नाम याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है 10 मार्क्स आपके कंप्लीटली हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे पद्यांश की व्याख्याओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।